All right, friends. So once again, you are welcome on विद्या सारथी और केवीएस टीजीटी साइंस का ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, इसमें जो है हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो फन विथ मैग्नेट है, जिस पर से कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है और जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फन विथ मैग्नेट। हालांकि ये टॉपिक 6 स्टैंडर्ड से लेकर जो है 10 स्टैंडर्ड तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक जाता है, लेकिन पहले हम लोग बेसिक में जाएंगे। पहले हम लोग मैग्नेट से शुरुआत करेंगे, बाद में पूरा 10 तक कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो डिस्कवरी, इस पर भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं केवीएस में। तो जो डिस्कवरी देखो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ कैसे, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। तो इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। तो बहुत पुराने काल में, पुराने वक्त में एंशिएंट ग्रीस में एक आदमी रहता था, एक जो भेड़ों को चराता था, उसका नाम था मैग्नस, राइट। तो he used to take his herd of sheep and go to the nearby mountain for grazing. He would take stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached to one end. तो बेसिकली एक चरवाहा था, कहने का मतलब वो चरवाहा क्या करता था, अपने भेड़ों को लेकर वो पहाड़ पर जाता था उसको चराने के लिए। तो चराने के लिए वो अपने हाथ में एक स्टिक रखता था। तो स्टिक में वो नुकीले पार्ट पर जो है लोहे का कुछ लगा के रखता था, लोहे का जो कुछ स्टिक लगा के रखता था, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि जब हम लोग पत्थर पर बार बार डंडे मारते तो टूटने का डर रहता है। जैसे घोड़े के पैर में नाल नहीं लगाया जाता है ताकि जो है घोड़े का पैर खराब ना हो, ऐसे ही पुराने जमाने लोग जो काउ बॉयज होते थे या फिर जो चरवाहे होते थे, वो लोग जो है ऊपर से एक लेयर, एक कवर लगा देते थे लोहे की, ताकि डंडा टूटे नहीं। क्योंकि उसमें डंडा एक बहुत ही बड़ा जो है, बोलते हैं आप एसेट मान सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करता था उस समय। गोली बंदूक इन सब का जमाना नहीं था, तो वही एक तरह हथियार भी था और बाकी जानवरों से या फिर किसी चीज से निपटने के लिए भी डंडे का इस्तेमाल करते थे। तो वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम रॉक ऑन द माउंटेन। इट सीम्स एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय रॉक। तो एक दिन एक पत्थर के पास उसने जो है अपने डंडे को रखा, तो उसको उठाने में दिक्कत हुआ। तो उठाने में दिक्कत क्यों हुआ? क्योंकि वो पत्थर एक्चुअल में मैग्नेट था। तो उस मैग्नेट को उसे खींचने में दिक्कत हुआ, तो वहीं से जाकर मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। अब देखो यहाँ पर द रॉक वाज नेचुरल मैग्नेट। देखो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। जो एक इंसान इलेक्ट्रिक करंट यूज करके बनाता है वो एक मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कहते हैं। और एक नेचुरल जो जमीन के अंदर से मिलता है, जिसको हम लोग ब्लैक स्टोन भी कहते हैं या फिर जो है नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। एंड इट अट्रैक्टेड iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnet was discovered. तो ये यहीं से जो है नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है इस पूरे स्लाइड में। अब देखो मैग्नेट है क्या, सॉरी। A magnet is a material or object that produce magnetic field. तो मैग्नेट का एक मटेरियल जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके बहुत डिटेल में आपको जो है 12th में पढ़ने को मिलता है फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा मान चलेंगे एक फील्ड बनाता है, एक मटेरियल है जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। और वो फील्ड, दिस मैग्नेट फील्ड इज इनविजिबल। ये मैग्नेट हमें दिखता नहीं है, ठीक है। हालांकि इस फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, ताकि हम अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन वो इमेजिनरी होता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इनविजिबल है, ये रियल होता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है केवीएस में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रियल है कि इमेजिनरी है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है तो दिखता तो है नहीं, तो ये जो है इमेजिनरी होगा। नहीं, दिखता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इमेजिनरी है, ठीक है। दिखने को तो हमें बहुत कुछ नहीं दिखता है, लेकिन क्या वो इमेजिनरी? जैसे अभी हमारे आसपास बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क होते हैं जिससे हम फोन पे बात करते हैं, तो क्या वो इमेजिनरी है रियल में? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन फिर भी वो हम उसे जो है रियल मानते हैं, वो रियल में होता है। हाँ, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से। तो ये जो फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं ना, ये इमेजिनरी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड लाइन का हम लोग हेल्प लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड रियल होता है। इस चीज को याद रखना है। और इसी पर जो क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि केवीएस में ही, केवीएस टीजीटी साइंस में नहीं, केवीएस पीजीटी फिजिक्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर,
वो होता है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया था केवीएस में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैग्नेट के अंदर, उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है नॉर्थ से साउथ सिलेक्ट करके वहां पे गलत हो गया। नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। इस चीज को भी, इस बारीकी को भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, इजी टॉपिक्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अगर अपने अंदर स्मार्टनेस, थोड़ा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखेंगे तो चीजें हमारी बहुत क्लियर हो जाती है, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। सब लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। और अगर पूरा मैं देखूं तो यहां से लेकर ये पूरा, ये बनाता है क्लोज लूप। क्या बनाता है ये? क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, ये जो है ऐसा ऐसा नहीं कि नॉर्थ से निकलकर साउथ पर एंड हो गए, ये अंदर भी चलता रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इट सॉरी बट इट इज but it is responsible for the most notable property of magnet, a force that pull on other ferromagnetic materials such as iron and or attract repel other magnet। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं चीजों को। ठीक है, मतलब बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल है, अब मैग्नेटिक मटेरियल फ्रेंड्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फेरोमैग्नेट हो गया, जो कि बहुत ही तेज मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म जो है ना हर तरह की चीज में होता है। अब मेरे हाथ को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है। इसके अंदर, क्योंकि ये हालांकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरा हो सकता है, एंटी फेरो, एंटी फेरिक, फेरोमैग्नेट, बहुत तरह के मटेरियल होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और इस पर आज भी जो है बहुत तरह के रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें जो है कि अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी, जैसे कि एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा मटेरियल मिला है जो अपना शेप याद करता है। इसका मतलब उनके अंदर मेमोरी भी होती है। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल है, अगर आप उसको किसी शेप में मोड़ दो, ठीक है, शेप में मोड़ के गर्म पानी डालो, ठीक है, सीधा करके, तो फिर से वही शेप ले लेगा। उसको अपना पिछला जो शेप था, जैसे एक वायर है, वायर को आप रेक्टेंगुलर बना लो, उस पर पानी, उसको फिर सीधा कर दो, पानी डालो, तो फिर से वो रेक्टेंगुलर हो जाता है। उसको मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो बहुत तरह के मटेरियल होते हैं। ऐसे ही एक तरह का मटेरियल होता है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट मतलब जैसे कि आपका जो है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जो मैग्नेट से बड़े तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेट मटेरियल। तो ये सब जो है मैग्नेट को बहुत तेज अट्रैक्ट करता है। फिर है मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। In magnesia, rock contained large number of black stone which had the power to attract piece of iron। तो मैग्नीशिया में जो है कुछ पत्थर मिलते हैं इस तरह के, जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो आयरन को वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। और बेसिकली जो है ब्लैक स्टोन, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेट का एक दूसरा नाम ब्लैक स्टोन भी है। जो नेचुरल मैग्नेट है उसका नाम ब्लैक स्टोन भी है, मैग्नेट तो है ही, और इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, कई नाम है मैग्नेट के। The black stone came to be known as lodestone, the leading stone because of the way it could be used to find direction। अब क्वेश्चन है कि लोडस्टोन क्यों? लोडस्टोन वर्ड बेसिकली इसको हम लोग लीडिंग स्टोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्शन में काम आता था पुराने जमाने में। कि अगर आपको जाना है तो आपको पता है मैग्नेट पर आप फ्रीली सस्पेंड धागे से बांध के लटका दोगे तो वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखाता है, जिसपे जो समुंदर में जो नाव लेके जाते थे या फिर जो सेलिंग करते थे, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता था डायरेक्शन के लिए। तो ये लीड करता था, बताता था कि मेरे पीछे पीछे और ये डायरेक्शन पे चलो। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लीड स्टोन, बिकॉज इट कुड यूज इट फाइंड द डायरेक्शन। टुडे इट इज नोन एज मिनरल मैग्नेटाइट Fe3O4। इसका जो है केमिकल नाम जो है क्या है? Fe3O4, राइट, एंड इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज, और बहुत सारे देशों में मिलता है, राइट। अब मैग्नेट देखते हैं। मैग्नेट जो है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, दे आर मिनरल दैट अट्रैक्ट आयरन सच एज मैग्नेटाइट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, पीपल मेक मैग्नेट
फ्रॉम मेटल, फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेट वी यूज इन द फ्रिज। तो एक आर्टिफिशियल होता है और एक जो है नेचुरल होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बार मैग्नेट, यू शेप, तरह तरह का शेप, कोई भी शेप का हम मैग्नेटाइज हम बना सकते हैं। जब यहाँ पर टेम्पररी मैग्नेट, तो मैग्नेट एक टेम्पररी है एक परमानेंट है, ठीक है। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे आप तो मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही आप करंट पास करोगे वो मैग्नेट बन जाएगा, तुरंत मैग्नेट बन जाएगा वो। लेकिन जैसे आप स्विच ऑफ करोगे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा। ये टेम्पररी है। और एक है परमानेंट। These magnets do not lose their magnetic property. These magnets lose their magnetic property as soon as magnetic force is removed. मैग्नेटाइजिंग फोर्स is removed। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वही मैग्नेटाइजिंग फोर्स है एक तरह से। It cannot convert an ordinary piece of iron into magnet because of weak power। तो यहाँ पर जो है it can convert an ordinary piece of iron into temporary magnet। ये सब जो है डिफरेंसेस है बेसिकली। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट है। जो मैग्नेटिक बार होता है हमेशा उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, आप उसको कहीं भी रख दो। लेकिन जैसे देखो यहाँ पर बैटरी को यूज करके कॉपर कॉइल यूज करके हमने एक आयरन नेल पर जो है वायर कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है टेम्पररी मैग्नेट है। अगर आप ये वायर हटा दो, ये वायर अगर आप हटा दोगे तो ये मैग्नेट नहीं रहा। ये वायर लगा दोगे तो मैग्नेट बन गया। तो इसका मतलब ये कुछ टाइम के लिए मैग्नेट, जब हम लोग चाहे तब इसको मैग्नेट बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमूव कर सकते हो। तो ये टेम्पररी है इसलिए टेम्पररी मैग्नेट, लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते आप। इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो रहेगी, ठीक है। ये लंबे टाइम तक के लिए रहता है, इसलिए ये परमानेंट मैग्नेट होगी। Magnetic and non-magnetic substance. Material which get attracted towards magnet are called magnetic. Magnet can attract or repel other magnets and can attract magnetic material even. Okay? Non-magnetic materials such as wood, paper, plastic and most plastic don't get attracted. तो बेसिकली इस स्लाइड में मैंने ये बताया कि मैग्नेट जो है बेसिकली एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन कुछ चीजें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है उनको हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और दूसरा चीज कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से पॉज करके सोचना आप इसके बारे में कि मेरे पास तीन मटेरियल है। देखो, एक, दो, तीन। ये तीनों मटेरियल जो है, तीनों मान लो पीस है, ठीक है। और तीनों ही सेम कलर के हैं, सेम साइज के हैं, और आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा इसमें जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आयरन है। ऐसा समझो कि अब अगर मैं पूछूं 1 2 3, 1 2 3 में से क्वेश्चन बनता है इस पर, इन तीनों में से कौन सा जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि आयरन है। कैसे पता लगाओगे? तो ऐसे में आपको जो है एक जो है यूज कर सकते हो कि अगर मान लो जो है ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल होगा और इसका भी नॉर्थ पोल होगा। अगर ये दोनों रिपेल कर गए, क्योंकि अट्रैक्ट तीनों एक दूसरे को करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों रिपेल कर गए, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो इसका मतलब यही क्या है? आयरन है। तो इन तीनों में से इसमें से दो आपका मैग्नेट है और एक आयरन है। अब उसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है आयरन है। तो आप क्या करोगे? तो आप मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी यूज करोगे, रिपल्सन वाला, ठीक है। इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन में बोलने जा रहा हूं कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आप कैसे बताओगे? अगर बहुत सारे मटेरियल हैं उसमें से आपको जो है पता लगाना है कि कौन सा मैग्नेट है, कौन सा आयरन है, सब सेम कलर के, सेम साइज, कुछ आइडिया नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे? तो आप वहां पर यूज करोगे श्योरिटी का, जो रिपल्सिव फोर्स होता है। मतलब दो मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन मैग्नेट और आयरन कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म।
अगर आपको बहुत सारे भंडार में से अगर आपको जो है मैग्नेटिक मटेरियल का पता लगाना है तो आपको रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। Strength of a bar or false magnet. So strength of a magnet can be determined in terms of attractive force. अब कितना पावरफुल मैग्नेट कैसे पता लगाओगे, तो कितना वो अच्छे से वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, उसी से हम पता लगा सकते हैं कोई भी जो है मैग्नेट कितना पावरफुल है, राइट। अब जैसे यहाँ पर देखो, द मोर द अट्रैक्टिव फोर्स और पुल ऑफ द मैग्नेट मोर इज द स्ट्रेंथ। मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा, इसमें कोई भी नया रॉकेट साइंस नहीं है। कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ बार magnet of different size and shape. Suppose we want to find out the strongest as well as the weakest magnet from the given collection. A simple way of finding this is to use each magnet one by one to pick up steel or paper clips. Hold one end of each magnet by one to collect these clips. The magnet which attract the largest number of clips can be thought as the strongest magnet. मतलब आप बोल रहे हैं अगर आपके पास बहुत सारे मैग्नेट है, पता लगाना कौन पावरफुल है, तो ये पेपर क्लिप्स आप यूज कर सकते हो। कितने पेपर क्लिप्स को मैग्नेट उठा सकता है, जो ज्यादा उठाएगा वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेपर क्लिप है और टाइप ऑफ मैग्नेट है। देखो यहाँ पर ये वाला सबसे पावरफुल है क्योंकि नंबर ऑफ पेपर क्लिप इसका सबसे ज्यादा है। तो बस यहाँ पर एग्जाम्पल से द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द आइदर ऑफ द पोल्स एंड गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मैग्नेट एट द सेंटर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बिकम ऑलमोस्ट जीरो। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, अगर आपके पास सपोज तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ तक साउथ होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा आपको दुनिया में कोई भी मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसपे सिर्फ एक पोल हो, या तो नॉर्थ या फिर साउथ, ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है। मैग्नेट कहीं पर भी होगा वो अपने दोनों पोल के साथ होगा। मतलब अगर आप इसको काट भी दोगे ना, बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर दोगे, तो उसमें से एक पीस अगर आप उठाओगे तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों रहेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपको जो है सिर्फ एक पोल वाला मैग्नेट मिले। ये सिर्फ इमेजिनरी चीज हो सकता है, रियल में अभी तक ऐसे किसी भी रिसर्च में, किसी भी जो है लैब में ऐसा नहीं पाया गया है कि मैग्नेट में एक ही पोल हो। होगा तो दोनों होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं पोल से चलता हूं और ऐसे सेंटर पर जाता हूं, तो सबसे ज्यादा पावर जो मैग्नेट होगा ना वो पोल पर होगा, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ोगे उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा और सेंटर पर मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेंटर पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोल पर होगा, सबसे कम सेंटर पर होगा। इधर से भी करोगे यहाँ पर भी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि सबसे कम जो मैग्नेटिक पावर होगा वो सेंटर पर होगा, सबसे ज्यादा पोल्स पर होगा। यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन के लिए बेसिकली अगर आप मैग्नेट को ऐसे लटका दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये दिखाता है, फाइंडिंग डायरेक्शन। तो मैग्नेट बहुत शुरू से ही देखो इस तरह से जो है, शुरू से ही मैग्नेट का यूज जो है डायरेक्शन पर्पज के लिए होते आया है। देखो यहाँ पर magnet were known to people from ancient time. Many property of magnet were also known to them. You might have read many interesting story about the use. ये मैं एनसीईआरटी बेसिस पे बता रहा हूँ। Magnet, one such story is an emperor in China named Hong Tai. Chinese नाम है Hong Tai. It is said that he had a chariot. मतलब उनके पास एक ऐसा रथ था, ठीक है, chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that it extend arm always pointed towards south. तो मतलब ये बेसिकली हमेशा साउथ डायरेक्शन इसका हाथ दिखाता था। By looking at the extended arm, the statue, the emperor was able to locate. मतलब जो emperor था, जो राजा था, वो लोकेट कर पाता था कि डायरेक्शन किधर। अगर साउथ अगर आपको पता है, अगर एक डायरेक्शन आपको पता हो तो बाकी तीनों आप पता कर सकते हो। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो वो डायरेक्शन पता करने के लिए इस रथ का यूज करता था। इंटरेक्शन अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन बार मैग्नेट, तो देखो यहाँ पर लाइक पोल, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा, छोटी सी चीज है, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और नॉर्थ और यहाँ पर नॉर्थ साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल अट्रैक्ट और लाइक पोल रिपेल, राइट। तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। बाकी एक तरह से दिया हुआ पैटर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग व्हेन लाइक एंड अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल, अगर आप बीच में ये जो काला काला आप देख रहे हैं ना, ये काला काला बेसिकली आयरन फिलिंग है, लोहे का बुरादा बोलते हैं ना, जहां पर कटिंग वोटिंग होता है और छोटे छोटे लोहे के पीसेस होते हैं, उन्हीं को हम लोग आयरन फिलिंग कहते हैं। तो ये लोहे का जो बुरादा आप लेकर जो है अगर पैटर्न बना रहे हो, तो आप पाओगे कि जब नॉर्थ पोल यहाँ पर, नॉर्थ पोल यहाँ पर, तो बीच में एक भी लोहे का बुरादा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से भगा दिया गया, यहाँ से क्या किया गया, भगा दिया गया। इसका मतलब है कि नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद जो नॉर्थ, अब अगर नॉर्थ साउथ रखते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूसरी तरफ, तो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बुरादा मिलेगा, लोहे का जो आयरन फिलिंग है बहुत ज्यादा मिलेगा। और इससे पता चलता है कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर वही चीज दिया है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, जो नेक्स्ट हम लोग इसमें नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर, प्रॉपर्टी क्या होता है देखो, प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टिव, डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेट हैज टू मैग्नेट पोल, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अर्थ है जब मैग्नेट, हमारी धरती का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होता है, 10⁻⁵ गॉस होता है, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन ये इतना, ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें जो है कई मुसीबतों से बचाता है। सूरज की तरफ से आने वाले सोलार फ्लेयर्स जो होते हैं उनको जो है रोकता है, उससे अर्थ को जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाए तो लाइफ जहां तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमारे अर्थ के पास है, जो उसका मैग्नेटिक जो है उसका जो फील्ड है, ठीक है। अर्थ ऑल्सो बिहेव लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, ठीक है। तो जो देखो, अगर आप देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो अर्थ के पास भी अपना एक मैग्नेट है। तो अर्थ के पास एक मैग्नेट जो है, उसमें देखो जो जो ये मैग्नेट है उसका, तो लेकिन इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है, जो जोग्राफिक नॉर्थ नॉर्थ है ना अर्थ का, उसकी तरफ जो है क्या है, ये साउथ पोल है। और जो जोग्राफिक साउथ है, जो जोग्राफिक साउथ है उधर जो है नॉर्थ पोल है। इसीलिए जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ पोल जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीधा लिखा है, सीधा रखा हुआ है, लेकिन ये सीधा नहीं है। जो अर्थ का मैग्नेट है, ऐसा माना जाता है कि ये अर्थ के एक्सिस से कुछ ऐसा है, ये 11.3 डिग्री पर टिल्टेड है। मतलब जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ है, जिसको हम लोग इमेजिनरी मैग्नेट मानते हैं कि वो जो रखा हुआ है, तो वो बेसिकली 11.3 डिग्री पर अर्थ के एक्सिस से टिल्टेड है। ये भी याद रखना है। द पोल नियर द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल इज रिगार्डेड एज द साउथ मैग्नेटिक पोल, जो मैंने बताया यही है वहां पर। तो ये डायग्राम को अच्छे से याद रखना है कि जो जो अर्थ का मैग्नेट है, उसका जो साउथ पोल है वो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और इसका जो नॉर्थ पोल है वो जोग्राफिक साउथ की तरफ है, ठीक है। मेकिंग मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक मैग्नेट, वीक मैग्नेट बाय फ्रीली सस्पेंडिंग एन आयरन रॉड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप जो है आयरन रॉड को लटका देते हो एंड जेंटली हैमरिंग इट रिपीटेडली एट वन एंड, तो एक ही एंड पे बार बार हैमर करोगे तो बहुत वीक मैग्नेट बन जाता है। हालांकि बहुत पावरफुल नहीं होता, बहुत काम का नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। तो हैमर करने से जो है हम लोग ला सकते हैं। We can also make magnet by moving a bar magnet along the length of an iron rod. तो बार मैग्नेट अगर आप किसी आयरन रॉड के लेंथ वजह से मूव करोगे तो उसके अंदर भी थोड़ा मैग्नेटिज्म आ जाता है। When we place an iron rod or steel needle near bar magnet for some time, तो कुछ देर के लिए अगर आप जो है ऐसे रख दोगे आयरन और स्टील आयरन नेल और स्टील नीडल, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ये तीसरा तरीका हो गया।
मैग्नेटिक कंपास बेसिकली कंपास है जो डायरेक्शन दिखाता है, और मैग्नेटिक कंपास हेल्प अस इन डायरेक्शन फाइंडिंग। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और हमारे वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा नोट्स है, सारा एनसीईआरटी बेस पे जिस पर क्वेश्चन आता है केवीएस में सीटेट में, उसके बेसिस पर रहेंगे। स्मॉल बॉक्स होता है, इस बार देख लेना, जिसमें बहुत कुछ नहीं है। कंपास वॉज इन्वेंटेड इन एंशियंट चाइना, तो ये जो कंपास इस तरह का एंशियंट चाइना में डिस्कवर किया गया था। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपास नीडल पर डिस्कवरी कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है चाइना में, ठीक है, एंशियंट चाइना में, पुराने चाइना में। और ये बेसिकली यहाँ पर टूडेज आज का कंपास है, जो हमारे बैग वगैरह में भी होता है, सूटकेस वगैरह में भी होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। मेक सिंपल मैग्नेट, आप इस तरह से मैग्नेट बना सकते हो। प्लास्टिक, लीड, मैग्नेटिक नीडल, बाउल, वाटर। एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मैग्नेट, अब यहाँ पर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेट टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन हीटेड और मिस हैंडल। अगर आप जो है मैग्नेट को हीट करोगे या फिर अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब होने लगता है। If magnets are not stored properly, their strength keeps on decreasing with time, as there are simple way to store different type of magnets. For example, bar magnet kept in pairs. तो बार मैग्नेट रखते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, with their unlike pole on the same side, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, दूसरा मैग्नेट है उसका साउथ है, ये नॉर्थ है इसका साउथ है, और यहाँ पर इधर एक लकड़ी रखी हुई है, राइट। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं कीपर्स। ये क्या है, बेसिकली कीपर्स है। तो दो लकड़ी ऐसे रख दो, उसके बीच में बार मैग्नेट डाल दो, लेकिन अनलाइक पोल्स, राइट, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ, इस तरह से रखा जाता है, नहीं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होगी धीरे धीरे। वी कॉल दीज मैग्नेटिक कीपर्स। अब देखो मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स। जो टेप होते हैं ना, डीवीडी वगैरह, उसमें से ये इंफॉर्मेशन जो है रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। Hence, they should not be placed near computer और सेल फोन। इसलिए मोबाइल के पास, फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो कैसेट के पास जो है मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें से इंफॉर्मेशन ये इरेज कर सकते हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इनके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा थियरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट में इस पर एमसीक्यू, नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, उस पर मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद आपका टॉपिक पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।